अक्सर लोग आपकी जिंदगी में इस प्रकार से दखल अंदाजी करते हैं कि मानो यदि वे उनकी जिंदगी होती तो पता नहीं कितने झंडे गाड़ लिए होते हैं। और वही लोग दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं जो खुद अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होते हैं। इसी पर दोस्तों आज की छोटी सी बात, कोई भी आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है आपकी अनुमति के बगैर, और ना ही आपको हीन महसूस करा सकता है। इसीलिए दोस्तों लोगों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना सीखिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहते ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधि सुनियाल आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों आज की कहानी कुछ इसी प्रकार का मोटिवेशन देती है। दोस्तों यूँ तो ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पर फिर भी आज हमारे एक खास सब्सक्राइबर की फरमाइश पर हम ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों किसी राज्य में एक बंजारा जोड़ा होता है जो कि अपने घोड़े पे सवार होके गांव-गांव जाके अपनी कला का प्रदर्शन किया करता था। इसी प्रकार से वे एक दिन अपने घोड़े पे सवार होके एक गांव की ओर जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ लोग उन्हें मिलते हैं। वे लोग उन पर टिप्पणी करते हैं कि देखो देखो कितने निर्दयी लोग हैं, बेजुबान जानवर की जान निकाल रखी, कितना अत्याचार कर रहे हैं घोड़े पर, दोनों के दोनों सवार हो रखे हैं। यह टिप्पणी सुनकर वे जोड़ा सोचता है कि बात तो इनकी भी सही है। इस पर पत्नी अपने पति से कहती है कि आप घोड़े पर ही बैठे रहिए, मैं पैदल चल लेती हूँ। और वे घोड़े से उतरकर आगे का रास्ता पैदल तय करना शुरू कर लेती है। दोस्तों अब कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें फिर से कुछ लोग मिलते हैं और वे लोग उन पर व्यंग कसते हैं और वे लोग कहते हैं देखो देखो कितना बेशर्म पति है, पत्नी को तो पैदल चला रहा है और खुद ठाठ से घोड़े की सवारी का आनंद ले रहा है। इस पर पति को यह बात चुभ जाती है और वे तुरंत ही घोड़े से नीचे उतर जाता है और पत्नी को कहता है कि तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चल लूंगा। अब इसी प्रकार से पत्नी घोड़े पर बैठ जाती है और इस प्रकार से वे आगे का रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ आगे जाने पर उन्हें फिर से कुछ लोग मिलते हैं जो कि फिर से उन पे ताना कस देते हैं और इस बार वे कहते हैं कि देखो देखो ये कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी को तो घोड़े पे बिठा रखा है और खुद गुलाम की तरह पैदल पैदल चले जा रहा उसके पीछे। तो इस पर पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगती है और पत्नी तुरंत ही घोड़े से नीचे उतर जाती है। अब वे दोनों घोड़े के साथ पैदल पैदल चले जा रहे होते हैं और चलने की वजह से उनको काफ़ी थकान भी हो जाती है और थोड़ी दूर पहुंचने पर फिर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। अब वे लोग इनको देखकर इनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। पास में घोड़ा है और खुद गधे की तरह पैदल चले जा रहे हैं। अब वे दोनों समझ चुके होते हैं कि हम कुछ भी कर लें लोग तो टिप्पणी करेंगे ही, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। और वे सोचते हैं कि यदि हम इनकी बातें ही सुनते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और फिर वे अपनी समझ से अपने साधन का सही उपयोग करते हुए वापस दोनों घोड़े पर सवार होते हैं और आगे का रास्ता तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों कई बार हमारा ज़िंदगी में ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जो बेवजह ही हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते रहते हैं, और जब कभी भी हम असफल होते हैं तो वे हमें फ्री का ज्ञान बांटने लगते हैं, फिर भले ही वो ज्ञान हमारे किसी काम का हो या ना हो। दोस्तों हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बेवजह ही हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर देते हैं कि जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे लोग कभी भी हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते, बल्कि इनकी बातों से हमेशा हम डिमोटिवेट ही होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे लोगों के बीच आप सिर्फ तब तक ही हॉट टॉपिक बने रहते हैं जब तक कि आप एक छोटी सी सफलता भी प्राप्त नहीं कर लेते। और जिस दिन आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं उसी दिन से ये लोग किसी और को अपना हॉट टॉपिक बना लेते हैं और फिर उस व्यक्ति की ज़िंदगी में नेगेटिविटी भरना शुरू करते हैं और इनका यह सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दें तो हमें खुद ही सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और हमें इस तरह के नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए और इनसे बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए।
अपनी ज़िंदगी को अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों पर चलते हुए स्वयं के साधनों का सही उपयोग करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।